प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं कक्षा 10वीं 2025 के विज्ञान के पेपर का फुल सॉल्यूशन कराने वाला हूं। जो भी छात्र अपना पेपर आज 4 मार्च को दे करके निकले हैं और अपना स्कोर मिलाना चाहते हैं कि कितना सही किए और कितना गलत किए, तो साथियों आप इस वीडियो के माध्यम से आप अपना स्कोर मिला लें कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया। जिन छात्रों का कोड 8 से 24 सी के हो वो अपना ज़रूर मिलाएं और वीडियो के बिल्कुल अंत तक देखें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना नंबर सही किया और कितना नंबर का गलत हो गया है। तो साथियों चलिए हम शुरू करेंगे। अब पहले नंबर प्रश्न को देखिए। पहला नंबर प्रश्न यानी कि खंड अ से दिया गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। उपभाग संख्या पहला है। कह रहा है कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है। सबसे अधिक विक्षेपण का रंग होता है, ठीक है, लाल, हरा, बैगनी या पीला। तो साथियों देखिए, जो पहला नंबर प्रश्न है उसका सही जवाब कौन सा होगा? तो जिन छात्रों ने सी नंबर, कौन सा सी नंबर यानी कि बैगनी अपने पेपर में भर करके आए हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रकार हम देखेंगे अगले नंबर प्रश्न पे। तो देखिए अगला नंबर प्रश्न है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आसमान दिखता है। बताना है कि आसमान कैसा दिखता है। श्वेताभ, रक्ताभ, नीलाभ, कृष्णाभ। तो साथियों जो दूसरा नंबर प्रश्न है, दूसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि रक्ताभ हो जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों ने रक्ताभ भरा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से हम देखेंगे अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि अगला नंबर प्रश्न 3 नंबर है। कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने स्थित किसी बिंदु से गुजरने वाली प्रत्येक प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी बिंदु से पुनः गुजरती है। दर्पण का ध्रुव से, दर्पण का फोकस से या फिर दर्पण का वक्रता केंद्र से, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो साथियों तीसरे नंबर का जो विकल्प हो जाएगा, तीसरा नंबर सही हो जाएगा, यानी कि सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखेंगे अगले नंबर प्रश्न को, यानी अगला नंबर प्रश्न चौथा नंबर है कि किसी वस्तु का सीधा, आभासी व छोटे से प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए? उत्तल, अवतल, समतल, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो साथियों इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथे का बी नंबर उत्तर सही हो जाएगा, यानी कि अवतल हो जाएगा, ठीक है। जिन छात्रों ने बी नंबर अपना भरा है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न पे। 5वां नंबर, एक विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की इकाई होती है, ठीक है। साथियों विकल्प दिया गया है यहाँ पे वोल्ट, एम्पियर, ओम, वाट। तो 5वां नंबर का जो उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। जिन छात्रों ने एम्पियर भरा है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि अगला नंबर प्रश्न है हमारा 6वां नंबर। समान प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिरोध से कितना गुना होता है? 1/3, आधा, 2 गुना या 3 गुना। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर यानी कि 3 गुना होता है। कैसा? 3 गुना होता है। चलिए इसके बाद हम देखें अगले नंबर प्रश्न को, 7वें नंबर के, कि एक सीधे धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होता है। सरल रेखीय, त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार या वृत्ताकार। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7वें नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी कि वृत्ताकार। जिन बच्चों ने डी नंबर को किया है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर प्रश्न, यानी कि उपभाग संख्या 2 से है। उपभाग 2 से है और 8वां नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। बताना है कि खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ए नंबर विकल्प में दिया गया Na2CO3 10H2O, बी नंबर NaHCO3 CaNa2SO4 10H2O NaCl। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका 8वां का बी नंबर हो जाएगा। कौन सा? बी नंबर NaHCO3 हो जाएगा, ठीक है। जिन छात्रों ने बी नंबर मारा है उनका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए इसके बाद हम चलेंगे 9वें नंबर प्रश्न पे। देखिए 9वां नंबर प्रश्न है, ब्यूटेन में क्रियात्मक समूह है। बताना है कि ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह कौन सा है। तो साथियों 9वें नंबर का जो उत्तर होगा बी नंबर हो जाएगा। कौन सा? तो बी नंबर हो जाएगा। जिन बच्चों ने बी नंबर क्लिक किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम चलेंगे प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि जस्ता धातु तन HCl से क्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित करती है। ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो साथियों 10वें नंबर का जो राइट आंसर होगा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। चलिए इसके बाद हम देखेंगे 11वें नंबर प्रश्न को, शुद्ध जल का pH मान होता है। बताना है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 0, 1, 7 या 14। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 7 होता है। कितना? 7 होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद है अम्लगम होता है उपधातु, मिश्र धातु, यौगिक, विषमांगी मिश्रण। तो साथियों अम्लगम जो होता है 12वें नंबर का उत्तर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। कौन सा? बी नंबर, यानी कि मिश्र धातु हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न संख्या 13 को। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है। बताना है कि हाइड्रोकार्बन एल्कीन कौन सा है। मेथेन, एथेन, एथिलीन, एसिटिलीन। तो साथियों 13वें नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो सी नंबर हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने सी नंबर को अपना भरा है आंसर शीट में, बिल्कुल उनका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे उपभाग संख्या 3। ठीक है, तीसरे में अब प्रश्न संख्या हम 14 को देखेंगे। द्विखंड विधि द्वारा जनन होता है। ठीक है, बताना है कि द्विखंड विधि द्वारा जनन होता है पैरामीशियम में, अमीबा में, यूग्लिना में, उपयुक्त सभी में। तो साथियों 14 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, अमीबा में। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। जिन बच्चों ने बी नंबर भरा है उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला नंबर 15 नंबर प्रश्न है, अलिंद व निलय किस मानव अंग के भाग है। हृदय, यकृत, वृक्क, मस्तिष्क। तो साथियों अलिंद व निलय किस मानव अंग का भाग है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। कौन सा? तो ए नंबर हो जाएगा, हृदय। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न संख्या 16 को, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। बताना है कि पादप हार्मोन कौन सा नहीं है। ऑक्सिन, जिबेरेलिन, इंसुलिन, साइटोकाइनिन। ठीक है, तो साथियों 16वें नंबर का जो आंसर हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा, इंसुलिन। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न संख्या 17 को, पुष्प के जनन अंग है। ठीक है, तो 17वें नंबर का जो उत्तर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, पुंकेसर एवं स्त्री कैंसर। ठीक है, पुंकेसर एवं स्त्री कैंसर। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न संख्या 18 को। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि मेंडल के गणित एवं विज्ञान का अध्ययन किस विश्वविद्यालय में किया था। ठीक है, से किया था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, वियना विश्वविद्यालय, पेरिस विश्वविद्यालय। ठीक है, तो 18वें नंबर का जो उत्तर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि वियना विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है, मेंडल के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रभावी लक्षण है। बताना है कि मेंडल के अनुसार कौन सा प्रभावी लक्षण है। लंबा तना व झुर्रीदार बीज, लंबा तना व गोल बीज, लंबा तना व हरे बीजपत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों 19 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, लंबा तना व गोल बीज हो गए, लंबा तना व गोल बीज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम प्रश्न संख्या 20 को देखेंगे। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर यानी कि ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो साथियों 20वें नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, यानी कि उत्पादक सही उत्तर हो जाएगा। साथियों इस प्रकार से हमने सभी 20 बहुविकल्पीय प्रश्न का हल कर लिया है, उनके उत्तर के बारे में जान लिया है। एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपने 20 में से कितना स्कोर किया और कितना गलत हुआ है। ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन मिल सके। साथियों मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।